हेलो एवरीवन। हमने हिंदी वर्णमाला और हिंदी शब्दकोश क्रम के बारे में पहले भी अपनी वीडियो बनाई थी, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला का क्या क्रम होता है और हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्या क्रम होता है। उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में हम ये दूसरी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि हम जुलाई 2019 और जनवरी और जुलाई 2020 के असाइनमेंट के क्वेश्चन को इन्हीं शब्दकोश को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि शब्दों को किस प्रकार जो है क्रम में लगाना होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि शब्दकोश में जो है पहले वर्णों का वर्ण क्रम जो है पहले स्वरों का होता है, फिर व्यंजन आते हैं। तो ये हमने आपको लिख के रखा हुआ है कि जो है स्वरों का क्या क्रम रहेगा और व्यंजन का क्या क्रम रहेगा। अब इसी को अब देखते हुए हम जुलाई 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि आपके शब्द दे रखे हैं रेखा, ऋचा, रंजन, रीतिकाल, रुलाना, रुपया, रूपसी, रंगीला, रंध्र, रोमन, राष्ट्र, रिमझिम, राजेंद्र, रेशम और रेंगना। इसके लिए हमने जो है स्वरों के पहले ही लिख लिया है कि सबसे पहले हमने देखा कि स्वरों में जो है र की मात्रा है, तो सबसे पहले जो है र की मात्रा आएगी। उसके बाद र जो है वह व्यंजन है, तो उसके ऊपर हमने स्वरों को लगा लिया है। पहले न की बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग, र, रा, री, री। अब इसमें र के ऊपर जो है ऊ की मात्रा ऐसे ही आती है, तो ये ऊ की मात्रा ऐसे ही रहेगी। फिर रे, रे, रो, रौ। तो हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम जो है र की मात्रा जो वाला देखें, तो शब्द इसमें जो है एक ही शब्द है, वो है ऋचा। तो ऋचा जो है वो पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद हम र पे जो है न की मात्रा वाले शब्दों को देखें, तो वो हैं रंजन, रंगीला और रंध्र। अब इसमें अगर हम शब्द व्यंजन के जो है क्रम देखें, तो क्योंकि ग पहले आता है, तो रंगीला जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। फिर रंध्र और रंजन में है, तो ध और जा का अगर हम इसके क्रम देखें, तो पहले ज आ रहा है और फिर ध आ रहा है। तो इस तरीके से रंजन जो है वो तीसरे नंबर पे होगा और रंध्र जो है वो चौथे नंबर पे होगा। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द इसमें कोई भी नहीं है और ना ही विसर्ग वाले हैं। फिर सिंपल र वाले शब्द भी इनमें नहीं है। फिर हम आ की मात्रा वाले शब्द देखें, तो वो हमारे पास है राजेंद्र और राष्ट्र। तो अब हमने अभी देखा कि श षटकोण वाला यहाँ पे है और ज जो है वो आपका ये रहा। तो इसी तरीके से तो पहले जो है वो आपका राजेंद्र आएगा 5वें नंबर पे, फिर 6ठे नंबर पे आपका आएगा राष्ट्र। तो ये आपके अ की मात्रा वाले हो गए। अब हम छोटी ई की मात्रा वाले देखें, तो छोटी ई की मात्रा वाला हमारे पास एक ही शब्द है रिमझिम, तो वो हमारा जो है 7वें नंबर पे हमारा रिमझिम हो गया। फिर बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द देखें, तो वो है रीतिकाल, तो ये हमारा 8वें नंबर पे हो गया रीतिकाल। फिर उसके बाद हम ऊ की मात्रा वाले शब्द देखें, तो रुलाना, रुपया और रूपसी, ये 3 शब्द हैं। फिर अब अगर हम देखें कि रुपया प और अगर ल में देखें, तो जो है ल हमारा यहाँ पे है और प हमारा यहाँ पे है, तो पहले प शब्द वाला हम लेंगे। तो हमारे प शब्द वाले हो गए रुपया और रूपसी। फिर य और सा का हम क्रम देखेंगे, तो या पहले है और सा बाद में है, इसलिए जो है पहले हमारा जो है रुपया शब्द आएगा 9वें नंबर पे। फिर 10वें उस पे हमारा आएगा रूपसी। फिर 11वें नंबर पे हमारा आ गया रुलाना। उसके बाद हम आगे के देखते हैं। ऊ की मात्रा हमारी हो गई। फिर हम ए की मात्रा वाले शब्दों को देखते हैं। ए की मात्रा वाले शब्द हमारे पास रह गए रेखा, रेशम और रेंगना। तो हम जो है इसमें अगर हम देखें, तो इसमें रेंगना में जो है ना की मात्रा भी आ रही है, तो रेशम और रेखा से पहले जो है रेंगना आएगा, तो ये आपका
12वें नंबर पे रेंगना हो गया। उसके बाद रेशम और रेखा का हम देखें तो आपको पता ही है कि ख जो है पहले आएगा, तो हमारा 13th नंबर पे हमारा रेखा हो गया और 14 नंबर पे हमारा रेशम हो गया। फिर लास्ट हमारा जो है रोमन रह गया ओ की मात्रा वाला, तो ये हमारा 15 नंबर पे रोमन आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हुए हमने ये शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगा लिया। तो ये आपके जो है क्रम हो गया, पहले पे ऋचा, दूसरे पे रंगीला, तीसरे पे रंजन, चौथे पे रंध्र, पाँचवें पे राजेंद्र, छठे पे राष्ट्र, सातवें पे रिमझिम, आठवें पे रीतिकाल, नवें पे रुपया, 10वें पे रूपसी, 11वें पे रुलाना, 12वें पे रेंगना, 13th पे रेखा, 14th पे रेशम और 15th पे रोमन। ये शब्दों को हमने जो है शब्दकोश क्रम में लगा लिया। देखा आपने हमने कितने इजी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमें जो है व्यंजन का जो है क्रम पता हो और स्वरों को हम जो है याद कर लें तो हम शब्दों को इजीली जो है उस शब्दकोश के क्रम में लगा सकते हैं। अब हम जनवरी और जुलाई 2020 के क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास शब्द हैं साहित्य, संरचना, स्रोत, सुधा, शिक्षा, संगम, सुशासन, संचालन, सिवान, संस्कृति, संकल्पना, शब्दावली, संशोधन, स्त्री और शुचिता। अब अगर हम जो है व्यंजनों का क्रम देखें तो जो है श जो है वो स से पहले आ रहा है। देखिए स आपका ये रहा और श आपका ये रहा। तो इस जब आपको पता है कि श पहले आना है और स बाद में आना है तो आप पहले ही इसको जो है अलग कर सकते हैं कि श शब्द वालों को आपने अलग लिख लिया, शिक्षा, शब्दावली, शुचिता। फिर स शब्द वालों को आपने अलग लिख लिया, साहित्य, संरचना, स्रोत, सुधा, संगम, सुशासन, संचालन, सिवान, संस्कृति, संकल्पना, संशोधन, स्त्री। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने इसमें भी जो है स्वरों को पहले ही लिख लिया है कि न की मात्रा, चंद्र बिंदु, विसर्ग, स, सा, सी, सु, से, सो, सौ और अदा सा। इसमें जो है आधा हमारे व्यंजन होता है हम उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास शिक्षा, शब्दावली, शुचिता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है श शब्द वाला जो है सिंपल श शब्द वाला हो गया, तो पहले नंबर पे आ गया हमारा शब्दावली। फिर ई की मात्रा जो है वो पहले आती है देखिए, और फिर ऊ की मात्रा है, तो शिक्षा जो है दूसरे नंबर पे हो गया और शुचिता जो है वो तीसरे नंबर पे हो गया। फिर इसी चीज़ को हम जो है हम इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको इजीली दिख सके। देन हमारे स शब्द वाले हैं। अब हम देखें तो हमारे पास जो है पहले ना की मात्रा वाले शब्दों को देखें तो वो हमारे पास है संरचना, संचालन, संस्कृति, संगम, संकल्पना। तो पहले हम देखें तो संकल्पना क पहले आ रहा है, तो चौथे नंबर पे हमारा संकल्पना हो जाएगा। फिर क के बाद जो है ग शब्द है, तो हमारा 5वें नंबर पे हमारा आ गया संगम। फिर च है तो संचालन शब्द जो है उसके बाद 6ठे नंबर पे आएगा। फिर हमारा 7वें नंबर पे आया संरचना। उसके बाद जो है श पहले आ रहा है तो 8वें नंबर पे आया संशोधन, और संस्कृति जो है फिर स बाद में है तो 9वें नंबर पे हमारा आ गया संस्कृति। इसके बाद हम देखेंगे तो स शब्द के स से कोई शब्द नहीं है। फिर आ की मात्रा वाले शब्दों को हम देखें तो उसमें एक ही शब्द है, वो है साहित्य। तो 10वें नंबर पे हमारा हो गया साहित्य शब्द। फिर ई की मात्रा वाला देखें तो छोटी ई की मात्रा वाला कोई शब्द नहीं है। बड़ी ई की मात्रा वाला देखें तो हमारे पास शब्द है सिवान। तो 11वें नंबर पे हमारा शब्द जो है वो है सिवान। उसके बाद जो है हम ऊ की मात्रा वाला शब्द देखेंगे, छोटे ऊ की मात्रा वाले हमारे शब्द है सुधा और सुशासन। तो इसमें हम देखेंगे
तो जो है दा हमारा पहले आ रहा है और फिर शाह हमारा बाद में आ रहा है। तो सुधा जो है 12वें नंबर पे हमारा हो गया सुधा और 13वें नंबर पे हमारा हो गया सुशासन। उसके बाद हमारे पास 2 शब्द बचे हैं, स्रोत और स्त्री। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अदे स वाले जो है वो सबसे लास्ट में आते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो त्र शब्द जो है वो र से पहले आया है। तो स्रोत आप देखेंगे तो उसमें स और रा जो है वो दोनों का ध्वनि जो है वो आ रही है, साउंड दोनों का आ रहा है स्रोत। और यहाँ पे स्त्री तो त पहले आ रहा है और र बाद में आपको इसकी ध्वनि आप सुनेंगे तो आप देखेंगे स्त्री और यह है स्रोत। तो इस तरीके से स्त्री जो है वो पहले हमारा त्र जो है वो र से पहले है, इसलिए हमारा 14th नंबर पे हमारा स्त्री शब्द आ गया और 15th नंबर पे हमारा स्रोत शब्द आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो है पहले नंबर पे शब्दावली, दूसरे पे शिक्षा, तीसरे पे शुचिता, चौथे से पे संकल्पना, 5वें पे संगम, छठे पे संचालन, 7वें पे संरचना, 8वें पे संशोधन, 9वें पे संस्कृति, 10वें पे साहित्य, 11वें पे सीवान, 12वें पे सुधा, 13वें पे सुशासन, 14th पे स्त्री और 15th पे स्रोत। तो इस तरीके से हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। तो आप अपने माइंड में रखिए कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है व्यंजनों के क्रम को याद करना ही पड़ेगा और स्वरों को तो आप इजीली याद कर सकते हैं। बस आपको जो है अपने माइंड में व्यंजनों के अगर आप कुछ एक शब्द को भी याद रखेंगे कि वो किस तरीके से किस क्रम में आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और अपने व्यूज़ को आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमारे पास पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए और इसी तरीके से हम और वीडियोस भी आपके सामने लाते रहेंगे।